नमस्कार। कभी सोचा है कि पहाड़ों पर जाते ही हवा तो ठंडी लगती है, पर धूप इतनी तेज क्यों लगती है कि सनबर्न हो जाए? ये सवाल सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं है, बल्कि सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। तो आज हम ऊंचाई और सूर्यताप यानी एल्टीट्यूड और इंसोलेशन के इसी दिलचस्प रिश्ते को समझने वाले हैं। किसी भी हिल स्टेशन पर जाने का अनुभव याद कीजिए। ठंडी ठंडी हवा के बीच भी धूप की चुभन मैदानों से कहीं ज्यादा महसूस होती है ना? और सनबर्न होना तो पहाड़ों पर बहुत ही आम बात है। तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे एक ठोस भौगोलिक कारण है जिसे जानना बहुत जरूरी है। तो सवाल यही है कि आखिर पहाड़ की चोटी पर सूरज इतना शक्तिशाली क्यों महसूस होता है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले एक बहुत ही जरूरी साइंटिफिक टर्म को समझना होगा, और वो शब्द है सूर्यातप। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंसुलेशन। यकीन मानिए, हमारे सवाल का पूरा जवाब इसी एक शब्द में छिपा है। तो ये इंसोलेशन या सूर्यातप है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये सूरज से आने वाली वो सारी एनर्जी है जो धरती की सतह तक पहुंचती है। सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि वो पूरी की पूरी सोलर एनर्जी जो किसी एक जगह पर पड़ रही है। यही वो ताकत है जिससे हमारी पृथ्वी का पूरा एनर्जी सिस्टम चलता है। अच्छा, अब जब इंसुलेशन का मतलब समझ आ गया है, तो चलिए अब सीधे उस नियम पर आते हैं जो ऊंचाई और सूरज की एनर्जी के बीच का कनेक्शन बताता है। और हाँ, परीक्षा के नजरिए से ये सबसे जरूरी हिस्सा है। और वो नियम बहुत ही सीधा सा है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, सूर्यातप की इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता भी बढ़ेगी। एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए। ज्यादा ऊंचाई का मतलब है सूरज की ज्यादा तेज, ज्यादा सीधी एनर्जी। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये चीजों को और भी साफ कर देगा। देखिए, मैदानों में यानी कम ऊंचाई पर जो हमारा वायुमंडल है वो बहुत घना होता है, मतलब थिकर होता है। तो सूरज की किरणों को हम तक पहुंचने के लिए एक लंबे घने रास्ते से गुजरना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर, मतलब ज्यादा ऊंचाई पर, हवा पतली होती है, लेस डेंस होती है, रास्ता छोटा और साफ होता है। तो नतीजा क्या हुआ? पहाड़ों पर सूर्यातप ज्यादा इंटेंस होता है। तो अब सवाल उठता है कि भाई, इस पतले वायुमंडल से इतना फर्क पड़ता क्यों है? आखिर हवा के पतले या घने होने से होता क्या है? चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। इससे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने वायुमंडल को एक प्रोटेक्टिव फिल्टर या एक कंबल की तरह इमेजिन करें। ये वो कंबल है जो सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों को हम तक पहुंचने से पहले ही या तो बिखेर देता है या फिर सोख लेता है। तो ये फिल्टर काम कैसे करता है? बहुत आसान है। देखिए, जैसे ही सूरज की किरणें वायुमंडल में घुसती हैं, हवा में मौजूद धूल के कण और गैसें उसे इधर उधर बिखेर देती हैं। इसे कहते हैं स्कैटरिंग। इसके बाद पानी की भाप यानी वाटर वेपर और ओजोन जैसी गैसें कुछ किरणों को सोख लेती हैं। इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब जरा सोचिए, जब हम पहाड़ों पर होते हैं तो हमारे ऊपर ये वायुमंडल वाला कंबल पतला हो जाता है। इसका मतलब स्कैटरिंग करने के लिए धूल के कण भी कम है और एब्जॉर्ब करने के लिए गैसें और वाटर वेपर भी कम है। नतीजा ये होता है कि फिल्टरिंग कम हो जाती है और ज्यादा सीधी धूप हम तक पहुंच जाती है। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे परीक्षा के नजरिए से जल्दी से समेट लेते हैं। ये पॉइंट्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत काम के हैं। तो इन जरूरी बातों को दिमाग में बिठा लेते हैं। पहली बात, ऊंचाई और सूर्यातप का रिश्ता सीधा है। एल्टीट्यूड बढ़ेगी तो इंसुलेशन भी बढ़ेगा। दूसरी बात, इसका मुख्य कारण है ज्यादा ऊंचाई पर वायुमंडल का पतला और कम घना होना। तीसरी बात, पतले वायुमंडल की वजह से सूरज की रोशनी का स्कैटरिंग यानी बिखरना कम हो जाता है। चौथी बात, इसी वजह से वाटर वेपर जैसी गैसों द्वारा रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन यानी सोखना भी घट जाता है। और इन सब का आखिरी नतीजा क्या है? सतह पर ज्यादा सीधी और तेज सोलर एनर्जी पहुंचती है। और अब अंत में एक ऐसा सवाल जो दिमाग में जरूर आना चाहिए कि अगर पहाड़ों पर सूर्यातप यानी सूरज की एनर्जी इतनी ज्यादा है, तो फिर पहाड़ की चोटियां गर्म होने के बजाय इतनी बर्फीली और ठंडी क्यों होती हैं? इस सवाल का जवाब सूर्यातप और तापमान के बीच एक बहुत ही महीन से फर्क में छिपा है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर, ये अगले विश्लेषण के लिए एक बेहतरीन टॉपिक है।